वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। आज दोस्तों हम कुछ नए सुपरफ्लस वर्ड्स की बात करेंगे। तो जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर देख लें, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ में ही पहली बार वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि उन तक रेगुलर अपडेट्स इस चैनल से रिलेटेड आते रहें और वो फ्यूचर में इस वीडियो के थ्रू एडवांटेज ले सकें। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस क्यूरीज पूछ सकते हैं और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि आपको पता है सुपरफ्लस वर्ड्स क्या होते हैं दोस्तों, सुपरफ्लस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हम अननेसेसरी यूज़ करते हैं। तो ये एरर स्पॉटिंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं आपको ये वर्ड्स बताऊंगा। आज दोस्तों थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, दिस इज़ जस्ट लाइक अ थ्रोट इन्फेक्शन, सो मैं थोड़ा सा हल्के बोलूँगा, प्लीज़ मैनेज विद अस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इक्वली एज गुड का यूज़ कई लोग करते हैं। ओके, तो कभी भी आपने देखा है एज गुड के साथ में, एज गुड एज के साथ में कभी भी हम इक्वली का यूज़ नहीं करेंगे। फाइन। तो अगर हमें कोई सेंटेंस यूज़ करना है, दोनों की कंपेरिजन बीच में करनी है, और तो हम इस तरीके से उसमें कह सकते हैं सुनील इज़ इक्वली एज गुड एज अ श्याम। ओके, तो अगर ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ है तो आप इसमें इक्वली को हटा दीजिएगा, ये बिल्कुल सुपरफ्लस है यहाँ पर। ओके, इक्वली क्या है यहाँ पर, सुपरफ्लस है, अननेसेसरी यूज हो रहा है। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या हो सकता है, सुनील इज एज गुड एज श्याम, ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। या फिर हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, सुनील एंड श्याम आर इक्वली गुड, ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है इक्वली एज गुड एज हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वली क्या होता है, ये सुपरफ्लस होता है। ऐसे ही कुछ हम और वर्ड्स भी बताएंगे, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा म्यूचुअल फ्रेंड्स। ओके, म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड्स लोग कॉमन यूज़ करते रहते हैं। तो म्यूचुअल फ्रेंड कुछ कोई वर्ड नहीं होता है आपस में, बेसिकली ये सुपरफ्लस है इसमें म्यूचुअल। ऐसा क्यों, म्यूचुअल की प्लेस पर आप कॉमन का यूज़ करिए। तो अगर आप कॉमन का यूज़ करते हैं म्यूचुअल के प्लेस पर तो ये बिल्कुल ठीक होगा। फाइन, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब ही अपने आप में एक तरीके से हो जाता है कि दोनों लोग सहमत हैं, ठीक है, या फिर आपस में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर कॉमन का यूज़ करना बेस्ट रहेगा। तो म्यूचुअल की प्लेस पर आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कॉमन का यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड आपने और देखा होगा, जैसे हम लोग सेंटेंस यूज़ करते हैं ही इज़ माई कॉमन फ्रेंड, या हम लोग ये भी कह सकते हैं ही इज़ माई म्यूचुअल फ्रेंड, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली वर्ड नहीं है, तो हमें म्यूचुअल फ्रेंड साथ में यूज़ नहीं करना, हमें बोलना है ही इज़ माई कॉमन फ्रेंड। एक आपने वर्ड और देखा होगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात कहीं कहीं पर होती है। ओके, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट भी नहीं, कॉमन इंटरेस्ट होता है वहाँ पर। ओके, हम लोग कॉमन इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं करेंगे यूज़। नेक्स्ट बात करी जाए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट। इसमें बेसिकली कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे अभी कंप्राइज, डिस्पॉइट और इन्वेस्टिगेट, ये 4 वर्ड लिखे हैं। इनका पहले मैं मतलब बताना चाहूँगा। इसका मतलब होता है दोस्तों वेट फॉर, मतलब इंतज़ार करना। ओके, और कंप्राइज का मतलब क्या होता है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मतलब समावेश करना या फिर सम्मिलित कर लेना, शामिल कर लेना। ओके, तो इसका मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। और डिस्पाइट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद, हिंदी में हम कहते हैं के बावजूद, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड होते हैं। ओके, तो अब हमें ये समझने की जरूरत है। और इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू, मतलब कि किसी भी मैटर में देखभाल करना। मतलब आपने देखा होगा ना, इन्वेस्टिगेशन चलती है, इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायर इनटू हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ही एग्जैक्टली होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है कि अवेट के साथ में आपको क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना है। तो देखो, अवेट के साथ अगर आपको फॉर लगा हुआ कहीं किसी सेंटेंस में मिल जाता है, तो आपको फॉर का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जनरली सेंटेंसेस में दिया होता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है वेट फॉर, आपस में फॉर ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, तो हम इसके साथ फॉर का यूज़ सुपरफ्लस होता है, वो हम नहीं करेंगे। सेम वे अगर कभी कभी लिखता है, कभी कभी लिखा होता है कंप्राइज ऑफ, ठीक है, तो कंप्राइज ऑफ का यूज़ आप नहीं करोगे, क्योंकि ऑफ जो है वो इसके साथ में क्या है, सुपरफ्लस है, तो हम कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन द सेम वे डिस्पाइट के साथ भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। या तो आप डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ मत करो, या इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। ओके, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ का यूज़ नहीं करते, बहुत जनरली ये एग्जाम्स में पूछा आता है कई बार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू। तो आपस में कई बार आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि इन्वेस्टिगेट इनटू।
ओके, इन्वेस्टिगेट इनटू इसका मतलब क्या होता है, तो इन्वेस्टिगेट के साथ अगर इनटू लगा हुआ है तो आपको इनटू नहीं वहाँ पर यूज़ करना है, इनटू क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है किस वर्ड के साथ में कौन सा वर्ड सुपरफ्लस है, उसका हमें यूज़ एग्जामिनेशन में नहीं करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू, तो यहाँ पर इनटू ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको माइंड में याद रखने हैं, फाइन। और इनके साथ कुछ वर्ड सुपरफ्लस होते हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिए। नंबर 4 की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, कभी कभी आपने देखा होगा टू ट्विंस लिखा या फिर डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स। टू ट्विंस की बात, देखिए ट्विंस का मतलब ही होता है जुड़वा, तो जिस वर्ड का मतलब जुड़वा है, जुड़वे में क्या चीज़ होंगी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे यहाँ पर, तो इसको हम ट्विंस कह देंगे। लेकिन यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो टू क्या है, यहाँ पर सुपरफ्लस हो जाएगा। इसी तरीके से डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स, तो दोस्तों आपने देखा है डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स में क्वार्टर्स जो है वो क्या है, सुपरफ्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड इनटू 4 का मतलब ही हो गया कि आपको 4 में इसको डिवाइड करना है, या फिर आप बोल दो डिवाइड इनटू क्वार्टर्स। ओके, तो यहाँ पर 4 क्वार्टर्स एक साथ नहीं आ सकते, किसी एक को एक को हटाना होगा, तो ठीक है। तो ये हमें जो सुपरफ्लस है उसका यूज़ कम से कम करना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि रीज़न बिकॉज, रीज़न बिकॉज का कुछ लोग यूज़ एक साथ करते हैं, लेकिन रीज़न बिकॉज का एक साथ यूज़ नहीं होता है। रीज़न के साथ आप बिकॉज का यूज़ जो अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, सुपरफ्लस हो जाएगा। फिर आप रीज़न के साथ क्या यूज़ करेंगे, रीज़न के साथ आप यूज़ करिए वाई, या फिर आप रीज़न के साथ यूज़ कर सकते हैं दैट का। ओके, बिकॉज का यूज़ सुपरफ्लस यहाँ पर होता है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं दिस इज़ द रीज़न वाई ही डजंट कम हियर, तो ये सेंटेंस लिखते हैं ना, मैं यहाँ पर लिख के भी दे रहा हूँ, दिस इज़ द रीज़न। कुछ लोग यहाँ पर बिकॉज लिख देते हैं, तो बिकॉज आपको नहीं लिखना है, दिस इज़ द रीज़न वाई ही डज नॉट कम। ओके, तो आपको एरर इस पार्ट में इस तरीके से मिलेगी, रीज़न वाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न बिकॉज लिखा है तो आप इसको बिकॉज को काट के क्या करेंगे, वाई कर देंगे वहाँ पर, फाइन। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर एक कुछ लगभग 8 वर्ड हमने दिए हैं, जैसे प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिस्यूट, डिनाई, लेस, अनटिल, अनलेस, फॉरबिड। तो ये जो वर्ड होते हैं दोस्तों, ये अपने आप में क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ओके, ये इटसेल्फ निगेटिव होते हैं, और हम कभी भी इनके साथ जब ये आपस में ही निगेटिव है अपने आप में, तो हम इनके साथ में नॉट का यूज़ जो है वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनका अर्थ निगेटिव सेंस में ही होता है, तो इनके बाद नॉट का यूज़ आपको नहीं करना है। ओके, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस का यूज़ यहाँ पर करके बता रहा हूँ, ही डिनाई मी नॉट टू गो आउट, मतलब उसने मुझे मना कर दिया कि तुम वहाँ मत जाओ। तो जब डिनाई बोल दिया तो यहाँ पर नॉट का यूज़ क्या है, सुपरफ्लस हो गया। तो ये जो वर्ड है आप लिस्ट प्रिपेयर कर लें। ओके, एक वर्ड आपने देखा है लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ये अपने आप में निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि। ओके, तो इसमें ऑलरेडी निगेटिव पड़ा हुआ है, तो आपको इसके साथ नॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक सेंटेंस आपने देखा होगा, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। कई बार ये सेंटेंस मोस्ट जनरली बुक्स में मिल जाता है, इसका मतलब है धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है अपने आप में, हमने लेस्ट यूज़ करा है, लेकिन इसका हमने निगेटिव सेंस में यूज़ भी कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना वॉक स्लोली, हल्के चलिए, धीरे चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। ओके, तो लेस्ट का ही यूज़ निगेटिव दिखाता है। तो ये लिस्ट है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं इस वर्ड्स को। एक वर्ड में बताऊँगा कॉवर्ड मैन के बारे में। तो कॉवर्ड मैन का मतलब क्या होता है, कायर आदमी। लेकिन कॉवर्ड के साथ जो मैन का यूज़ करते हैं ये क्या हो जाता है, सुपरफ्लस हो जाता है, फाइन। तो कॉवर्ड के साथ मैन का यूज़ आपको नहीं करना है, कॉवर्ड का ही मतलब होता है कायर आदमी। ओके, तो कॉवर्ड मैन के साथ में जो मैन है ये सुपरफ्लस है। और एक चीज़ और बताऊंगा, साथ में कॉवर्ड जो है वो एक नाउन है, फाइन। जब कॉवर्ड एक नाउन है, और कभी कभी आपने देखा होगा कि कॉवर्डली यूज़ होता है। ओके, कॉवर्डली मैन यूज़ हो जाता है, आ कॉवर्डली मैन, ये ठीक है। अगर कहीं पर लिखा है अ कॉवर्ड मैन
तो ये गलत है। ऐसा क्यों? अभी मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये गलत है। तो देखो कॉवर्डली अगर लगा हुआ है उसके बाद अगर यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, ओके, तो कॉवर्डली क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ओके, ये एक एडजेक्टिव है और ये चल जाएगा यहाँ पर, इसमें कोई भी आपको वो नहीं है। लेकिन आ कॉवर्ड मैन लिखा है तो ये गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर कभी आपको लिखा दिया जाए आ कॉवर्ड, तो इस वर्ड का मतलब ही अपने आप में क्या होता है? आ कॉवर्डली मैन होता है, ओके, एक कायर आदमी। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है कि कभी भी सिंगल कॉवर्ड मैन यूज़ नहीं करना है, कॉवर्डली मैन आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट की बात की जाए फ्ली की, तो दोस्तों एक वर्ड फ्ली होता है जिसका मतलब होता है भाग जाना। फ्ली को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग जाना, या फिर हम कहते हैं कि रन अवे, ओके। तो इसके साथ में फ्ली अबे कोई वर्ड नहीं होता। अगर कुछ लोग कहते हैं फ्ली अबे, तो ये अबे जो है यहाँ पर सुपरफ्लस हो गया, अनावश्यक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर समझा, ये सुपरफ्लस वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन द सेंस अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आप एरर स्पॉटिंग का सेक्शन कभी भी अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और बेसिकली ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर आप क्लिक कर दें ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप है, तो आप ग्रुप में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको हमारे यूज़र्स रिप्लाई करेंगे। और साथ में करंट अफेयर्स फंडा का जो पेज है यहाँ पर आपसे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, उनको भी अगर आप तक आना है तो आपको इस पेज को लाइक करना होगा। तो आपको पेज का लिंक और ग्रुप का लिंक जो है वो दोनों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से आप क्लिक करके हमारी इस कम्युनिटी में आ सकते हैं। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप ग्रुप में क्वेश्चंस पूछिए, हमारी टीम जरूर आपको रिप्लाई करेगी। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।